हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है संगीत रत्नाकर में समाहित राग वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। संगीत रत्नाकर का 10 विधि राग वर्गीकरण किस प्रकार से हम वर्णन करेंगे। संगीत रत्नाकर का 10 विधि राग वर्गीकरण। तो सबसे पहले राग वर्गीकरण की भूमिका में हम लिखेंगे इस प्रकार से कि राग वर्गीकरण क्या है और किस प्रकार से राग वर्गीकरण किस आधार पर राग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। उसके बाद पॉइंट लिखेंगे 10 विधि राग वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का मीनिंग है वर्गों में बांटना। वर्गों में बांटना कुछ समान गुणों को ध्यान में रखते हुए जब रागों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, रागों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है तो उसे हम राग वर्गीकरण कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में राग वर्गीकरण के कई प्रकार प्रचार में रहे हैं। रागों के विकास के बाद विद्वानों ने राग वर्गीकरण के महत्व को जाना तथा अपने अपने मत अनुसार उस समय में जो प्रचलित जो राग थे उनका किस प्रकार से उन्होंने रागों का क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है। समय की दृष्टि से राग वर्गीकरण को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब क्वेश्चन है कि 10 विधि राग वर्गीकरण, संगीत रत्नाकर का 10 विधि राग वर्गीकरण। अब राग वर्गीकरण की जो व्याख्या सबसे पहले कौन से ग्रंथ में किस प्रकार से की गई है, हम ये लिखेंगे। सबसे पहले संगीत के क्रमिक विकास के साथ और समय के परिवर्तन अनुसार रागों का जो रूप रहा है, संगीत का जो रूप रहा है, उसका अध्ययन भट्ट द्वारा लिखित नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है, संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। उस ग्रंथ में इसकी स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार से दी गई है। वैसे तो यह ग्रंथ नाट्य पर आधारित है, परंतु नाट्य से संबंधित संगीत का पूरा विवरण हमें इस ग्रंथ से ही प्राप्त होता है। भारत के प्राचीन संगीतज्ञों विद्वानों के कुछ प्राचीन ग्रंथों में रागों का जो क्लासिफिकेशन है वंश परंपरा से जोड़ा गया है। जैसे राग रागनी, पुत्र राग, पुत्र वधू, इस प्रकार से वंश परंपरा से जोड़ा गया है। और जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ वैसे ही विभिन्न प्रकार के राग वर्गीकरण बने और उन राग वर्गीकरणों में से किस प्रकार से हमें वर्णन करना है 10 विधि राग वर्गीकरण का। तो सबसे पहले 10 विधि राग वर्गीकरण पॉइंट है। जाति राग वर्गीकरण, ग्राम राग वर्गीकरण, संगीत रत्नाकर का 10 विधि राग वर्गीकरण, शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, मेल राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, रागांक वर्गीकरण। इस प्रकार से पॉइंट्स है राग वर्गीकरण के। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 10 विधि राग वर्गीकरण, संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण किस प्रकार से रागों का क्लासिफिकेशन किया गया संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे पंडित सारंग देव जी संगीत रत्नाकर में सभी रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया उन्होंने। 10 वर्गों में विभाजित। 10 वर्ग कौन से हैं? ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। इस प्रकार से 10 प्रकारों का वर्णन किया है संगीत रत्नाकर में। ये है 10 प्रकार का वर्णन किया है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार इनमें से पहले 6 मार्ग संगीत के, पहले 6 जो हैं वो है मार्ग संगीत। कौन से? ग्राम राग, राग, रूप राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ये आते हैं मार्ग संगीत के अंतर्गत। और रागांक, भाषांग, क्रियांग और उपांग ये आते हैं देसी संगीत के अंतर्गत। इस प्रकार से देसी संगीत के अंतर्गत आते हैं। इनकी स्पष्ट व्याख्या किसी भी ग्रंथ में हमें नहीं मिलती है, अतः इनके विषय में विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता।
इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है, हम वर्णन करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट है ग्राम राग, राग, उपराग। कोई हम डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे। ये हैं पहले 3 ये और 3 नेक्स्ट। ग्राम राग, राग, उपराग ये है मार्गी संगीत के अंतर्गत। ग्राम राग है, उपराग है। इसमें षडज, मध्यम, सा और मध्य, षडज और मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं से जातियां और जातियों से 30 ग्राम। षडज और मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं से जातियां और जातियों से 30 ग्राम राग, जातियों से 30 ग्राम राग तथा ग्राम रागों से राग और उपरागों, ग्राम रागों से राग और उपरागों की रचना हुई। ग्राम रागों के नज़दीक होने के कारण कुछ रागों को उपराग कहा गया है, कारण ही कुछ राग जो है उनको उपराग कहा गया है। इस प्रकार गे रचनाओं का वर्गीकरण ग्राम राग, राग तथा उपराग में किया गया है। संगीत रत्नाकर में 30 ग्राम राग, 20 रागों तथा 8 उपरागों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से हम ये लिखेंगे। ये है मार्गी संगीत के ग्राम राग, राग, उपराग, इस प्रकार से। और नेक्स्ट है मार्गी संगीत से ही सेकंड भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा। भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा। भाषा तथा विभाषा राग भी ग्राम राग से उत्पन्न गे रचनाओं में शामिल हैं। भाषा और विभाषा राग भी ग्राम राग में ही शामिल हैं। भाषा से विभाषा राग तथा विभाषा से अंतर्भाषा रागों की रचना मानी गई। प्राचीन ग्रंथों में भाषा, विभाषा व अंतर्भाषा का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। पहला तो ये है कि तीनों ही राग के समान विशेष सुंदर रचनाएं थी। ये तीनों ही राग के समान सुंदर विशेष रचनाएं थी। और दूसरी प्रकार से इस प्रकार से है कि ये प्राचीन गीति होते गायन शैली के प्रकार, प्राचीन गीति अथवा गायन शैली के प्रकार थे। और इनका वर्णन बृहदेशी ग्रंथ, इनका जो वर्णन है बृहदेशी ग्रंथ में गीति के प्रकार के रूप में मिलता है। बृहदेशी ग्रंथ में गीति के प्रकार, गीति क्या होता है? गायन शैली के प्रकार के रूप में मिलता है। ये तीनों गायन शैली के विविध प्रकार थे, भिन्न भिन्न प्रकार थे। जिन रागों में भाषा शैली प्रयोग की जाती थी वे भाषा राग, जिन रागों में भाषा शैली प्रयोग की जाती थी वे भाषा राग कहलाते थे। और जिनमें विभाषा शैली प्रयोग की जाती थी वे विभाषा राग, और जिनमें अंतर्भाषा शैली का प्रयोग किया जाता था वे रचनाएं अंतर्भाषा राग कहलाती थी। यह वर्गीकरण मार्गी संगीत के अंतर्गत आता था। मार्गी संगीत के अंतर्गत 6 ये थे, ये पॉइंट्स मार्गी संगीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है
रागांक, भाषांक, क्रियांक और उपांग। रागांक, भाषांक, क्रियांक और उपांग ये देसी संगीत के अंतर्गत आते हैं। थर्ड पॉइंट है रागांक, भाषांक, क्रियांक और उपांग। ये चार प्रकार इस प्रकार से हैं। ये चारों देसी संगीत के अंतर्गत आते हैं। यह वर्गीकरण देसी संगीत के अंतर्गत आता है। जो ये जो वर्गीकरण है ये देसी संगीत के अंतर्गत आता है। इनके विषय में प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न विश्लेषण मिलता है, विभिन्न प्रकार से। जैसे पंडित दामोदर जी ने अपने ग्रंथ संगीत दर्पण के अनुसार जिन रचनाओं की ग्राम राग की कुछ छाया हो, जिन रचनाओं में ग्राम राग की कुछ छाया हो, वे राग रागांक, जिनमें ग्राम राग की छाया हो, उन्हें रागांक। रागांक और जिनमें भाषा राग की छाया हो, जिनमें भाषा राग की छाया हो, उन्हें भाषांक। और जिनमें थकी हुई शिथिल इंद्रियों को उत्साह मिले वो क्रियांग है, उन्हें हम क्रियांग कहेंगे। शिथिल होते कमजोर। और जिनमें राग की थोड़ी बहुत छाया हो, जिनमें राग की छाया हो, वो होंगे उपांग। तो इस प्रकार से रागांक, भाषांक, क्रियांक और उपांग ये देसी संगीत के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। सेकंड है, दूसरी प्रकार से व्याख्या की गई है रागांक का अर्थ। रागांक का क्या मीनिंग है कि राग के विभिन्न अंग, राग के विभिन्न अंग, उपांग का मतलब राग के अन्य छोटे अंग। उपांग का मीनिंग होता है राग के अन्य छोटे अंग। और भाषांक का मीनिंग होता है भाषा गीति अर्थात गायन शैली। और क्रियांक का अर्थ होता है गायन क्रिया के विभिन्न अंगों से लिया गया है। रागांक का अर्थ है विभिन्न अंग, राग के विभिन्न अंग। उपांग का मीनिंग है राग के अन्य छोटे अंग। और भाषांक का मतलब है भाषा गीति अर्थात गायन शैली। और क्रियांक का अर्थ है गायन क्रिया के विभिन्न अंगों से लिया गया है। भातखंड जी के अनुसार संगीत शास्त्र में लिखा है जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन हो वे रागांक। जिनकी रचना देश में प्रचलित गायन शैलियों के आधार पर हो वे भाषांक। जिनकी रचना देश में प्रचलित गायन शैली, जो गायन शैली प्रचलित हैं उनके आधार पर हो तो वे भाषांक कहलाएंगे। और जिन रचनाओं के अवरों में रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग किया जाए। विवादी स्वर क्या होता है? राग में विचित्रता पैदा करता है। विवादी स्वर का प्रयोग किया जाए वे क्रियांक। तथा जिन रागों के मूल स्वरों में, मुख्य जो स्वर प्रयोग में कोई या कुछ स्वर वर्जित करके
कोई स्वर वर्जित करके उनके स्थान पर विवादी स्वर प्रयोग किए जाएं तो वे कहलाएंगे उपवांग। तो इस प्रकार से ये था संगीत रत्नाकर का 10 विधि राग वर्गीकरण। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं कि संगीत रत्नाकर में समाहित राग वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से या राग वर्गीकरण का 10 विधि राग वर्गीकरण वर्णन कीजिए कि राग वर्गीकरण में 10 विधि राग, संगीत रत्नाकर का जो 10 विधि राग वर्गीकरण है उनका वर्णन कीजिए। धन्यवाद।